चलो एक टाइम ट्रैवल करते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक तहसील है ठियोग। ज़्यादातर लोग इसे सेब के बागानों के लिए जानते हैं और स्टनिंग नज़ारों के लिए, लेकिन ठियोग की असली कहानी है हिम्मत, कल्चर, आज़ादी की लड़ाई। ठियोग कभी एक प्रिंसली स्टेट था जो शिमला जिले के ईस्टर्न पार्ट में फैला हुआ था। गुम्मा, कोटी, कोटखाई और ऐसी कई जगहें शामिल थी। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? चलो आपको मैं ले चलता हूँ 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में जयचंद नाम का एक राजपूत प्रिंस जो ओरिजिनली राजस्थान से था, अपने भाइयों के साथ इन पहाड़ियों में आया। इन पहाड़ों में क्या ढूंढ रहे हो राजकुमार? अपना घर और उन सब के लिए भी जगह जो यहाँ साथ खड़े होंगे। किला बनेगा, लोग बसेंगे, पर सबसे अहम ये पहाड़ हमको अपना लेंगे। तब ये हमारी ही रियासतें होंगी, छोटी पर अटल। उन्होंने छोटे छोटे हिल स्टेशन बनाए। जयचंद ने ठियोग की नींव रखी, जबकि उनके भाई ने गोंड की शुरुआत की और एक भाई ने मधान की। ठियोग शहर कैपिटल बना, एडमिनिस्ट्रेशन का हब, टैक्स कलेक्शन का केंद्र, मिलिट्री प्लानिंग का केंद्र। यहाँ के रूलर्स को ठाकुर साहब कहा जाता था। उनका रूल ट्रेडिशनल था जो कुनेत और खश के लोकल स्पोर्ट पर डिपेंड करता था। लाइफ खेती के इर्द गिर्द घूमती थी, खासकर सेब, मक्का और गेहूं की। और टैक्स सिस्टम यह काफ़ी सिंपल था, कम से कम जब तक ब्रिटिश नहीं आए। लेकिन ब्रिटिश से पहले गोरखा आए। 1804 में गोरखा फोर्सेस पहाड़ियों में फैल गई और उन्होंने ठाकुर पदमचंद को हरा दिया। एक दशक तक ठियोग गोरखा कंट्रोल में था, जब तक ब्रिटिश ने एंग्लो गोरखा वार में गोरखाओं को हरा नहीं दिया। सुगोली की संधि के बाद ब्रिटिश ने ठाकुर करमचंद को पावर वापस दे दी, लेकिन अब ठियोग ब्रिटिश सुपरविजन के तहत प्रिंसली स्टेट था। महाराजा, सुगौली की संधि के अनुसार यह मुहर अब आपकी है, परंतु राज्य अब ब्रिटिश पर्यवेक्षण में रहेगा। शक्ति लौटाना एक बात है, भरोसा लौटाना दूसरी। यह मुहर हम दोनों की जिम्मेदारी की याद दिलाएगी। ठियोग अपने लोगों के लिए फिर खड़ा होगा, चाहे निगरानी किसी की भी हो। ब्रिटिश रूल्स लेके आए, सड़कें बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइज हुआ और ठियोग ने ब्रिटिश आर्मी को सोल्जर सप्लाई किए। लेकिन सब कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। लोगों को हार्श पॉलिसी और बढ़ती डिस्कंटेंट का सामना करना पड़ा। 1942 में एक टर्निंग पॉइंट, ठियोग प्रजामंडल का गठन हुआ। बहुत से नेतागण और अन्य लोकल लोग एक साथ आए। वे ब्रिटिश रूल्स और फेडरल ठाकुर सिस्टम दोनों को चैलेंज करने लगे। भारत के फ्रीडम मूवमेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने जस्टिस की मांग की, राइट्स की मांग की और फोर्स्ड लेबर को खत्म करने की मांग की। 14 अगस्त 1947 तत्कालीन ठाकुर साहिब ने रियासत की सत्ता प्रजामंडल सरकार को सौंप दी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। 16 अगस्त 1947 सरदार सुरतराम प्रकाश के नेतृत्व में आज़ाद भारत की पहली लोकतांत्रिक प्रजामंडल सरकार ने ठियोग में शपथ ली। ठियोग देश की पहली रियासत बनी जहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने सत्ता संभाली। पहली बार लोगों ने खुद पर रूल किया, टैक्स कम किया, फोर्स लेबर खत्म किया, एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सपेंशन किया। ठियोग के लोग हर साल 16 अगस्त को जलसा पर्व या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह एक यूनिक हिस्ट्री से जन्मी एक ट्रेडिशन है। आज़ादी के बाद ठियोग 30 अन्य प्रिंसली स्टेट के साथ हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गया। ठियोग के ठाकुर साहिब का टाइटल अभी भी मौजूद है। राजा शार्दुल चंद्र मार्च 2020 से वर्तमान तक ठाकुर साहब ऑफ ठियोग है। हेरिटेज के सिंबल के तौर पर, पावर के तौर पर नहीं। आज ठियोग का दशहरा, विशु मेला, फोक डांस, ठोडा खेल और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर चिखड़ेश्वर महाराज का मंदिर, खाटू माता का मंदिर, महासू देवता, कालवा नाग देवता, डोम देवता मंदिर तथा कोटी महादेव जैसे प्रसिद्ध मंदिर है। गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और हरियाली का संगम। ठियोग वह ऐतिहासिक भूमि है जिसने एक और राजशाही का युग देखा तो दूसरी ओर आज़ाद भारत में लोकतंत्र की नींव रखकर एक नव युग का सूत्रपात किया। यह केवल उपमंडल नहीं बल्कि हिमाचल के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मुझे अभी फॉलो करें।